चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के जो भी हमारे डिटेल नोट्स है वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर जो हमारा सेकंड था वो कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आज की वीडियो के अंदर आपको एक जो मेन प्रॉब्लम आ सकती है वो आएगी आवाज़ की, साउंड की। और वो किस लिए आएगी, जो मेरे साथ अभी भी ट्रेजेडी हुई वो क्या हुई है, ये जिससे माइक हम फ़ोन से कनेक्ट करते हैं कि भाई फ़ोन के अंदर आवाज़ आए, ये सिस्टम जैसे ही मैंने फ़ोन के अंदर लगाया और मैं इनको ठीक करने के लिए निकाल रही थी तो ये मेरे फ़ोन के अंदर रह गया और ये अलग से हो गया। इस वजह से अब माइक तो कनेक्ट हो नहीं सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको मैनेज कर लेना। बाकी मैं मैनेज करूँगी कि मैं आवाज़ ही तेज़ करूँ, तो इस वजह से मुझे आज मैं बिना माइक की वीडियो बना रही हूँ। बट मुझे ये है कि आप लोगों को के पास कंटेंट जाना चाहिए, चीज़ें आपके पास, नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम जानी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज आज का हमारा चैप्टर है। इन एन इकोनॉमी बिजनेस आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। द इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मीनिंग इट कंसिस्ट ऑफ द बोथ प्राइवेटली ओन बिजनेस एंड गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइजेज। देखो, जो हमारे बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर दोनों तरीके की ओनरशिप चलती है, प्राइवेट सेक्टर्स भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी चल रहे हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ सेक्टर्स के अंदर, द इकोनॉमी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर सेक्टर। दो मेजर सेक्टर के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन सा आता है, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज द पब्लिक वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, एग्जांपल इंक्लूडिंग इंडियन रेलवे, BHEL, LICs एक्सेट्रा। देखो, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, वो मैनेज और कंट्रोल की जाते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मैनेज कर रही होगी या स्टेट गवर्नमेंट। इट मीन्स अगर हम ओवरऑल बात करें तो गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, पब्लिक सेक्टर को। कोई भी नॉर्मल इंसान उनको मैनेज नहीं करता है, गवर्नमेंट करती है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई अथॉरिटी हो, सेंटर का ही बंदा होगा, गवर्नमेंट का ही बंदा होगा, वही उनको मैनेज करेगा। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक को सर्विसेज मिले, पब्लिक सर्विसेज के लिए ये काम करते हैं। जैसे कि रेलवे है ना, जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई गई हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वो सब चीज़ें जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं, पब्लिक सेक्टर्स जो बनाते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो उनको मैनेज भी जो इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है वही इंसान उनको मैनेज करेगा। कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो बिजनेस ओन किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप के थ्रू किए जाते हैं। तो इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ना कि सोशल वेलफेयर होता है। प्राइवेट सेक्टर्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो भी हमारी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की क्या क्या फॉर्म्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी आती है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के अंदर जो कि आते हैं गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन बिजनेस टेक्स देयर थ्री डिस्टेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। पहली आती है हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए गए थे ना, कि भाई अगर आपको कोई पानी की समस्या है तो PWD में जाइए, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ना। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ organization public enterprises. It is established as an department of ministry and it is financed and managed controlled by the government. देखो, ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था जो मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस है उसके थ्रू, और ये मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब जो भी हमारी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, उसके थ्रू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आती है फंडिंग। कहाँ से आती है यहाँ पे, funded directly from the government treasury through the annual budget appropriations.
जो फंडेड होते हैं वो डायरेक्टली किए जाते हैं जो भी ट्रेजरीज होते हैं, जो भी एनुअल बजट अप्रोप्रिएशंस होते हैं उनसे, और जो भी रेवेन्यू अर्न किया जाता है वो वापस से ट्रेजरीज के पास चला जाता है। इसके बाद है कंट्रोल। अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्टर, द मिनिस्टर इन चार्ज इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। देखो कंट्रोल तो इसको गवर्नमेंट ही करती है, जो मिनिस्टर है वही उनको कंट्रोल करेगा, बट अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेह। वो किसको जवाब देगा, वो पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा। जैसे पार्लियामेंट में बहुत से मुद्दे उठते रहते हैं ना कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, वैसा क्यों लिया, तो वो अकाउंटेबल रहेगा पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने के लिए, कोई भी उसने चार्ज किया है, कोई भी उसने आगे कोई भी एक्शन लिया है उसके लिए। इसके बाद आता है स्टाफिंग। एम्प्लॉयज आर नॉट सिविल सर्वेंट्स, द कॉरपोरेशंस फॉर्म्स इट ओन रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज रूल्स। देखो एम्प्लॉयज अकेले ये नहीं कि भाई सिविल सर्वेंट्स ही हैं, जो कॉरपोरेशंस एंड फर्म्स हैं वो ओन रिक्रूट करती हैं सर्विसेज और रूल्स के लिए। ठीक है, अलग अलग कॉरपोरेशन अलग अलग रूल्स बना के अपने अकॉर्डिंगली उनको काम करवाती हैं। नो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इट कैन नॉट बी शू और बी शूड इंडिपेंडेंटली बाय ऑफ द गवर्नमेंट। आप इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते हो, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वहाँ पे लोग होंगे उनके ऊपर ही केस किया जाएगा। कोई भी चीज़ है चाहे वो गवर्नमेंट का ही बंदा क्यों है, बट आप डायरेक्टली उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली आप गवर्नमेंट पे केस नहीं करोगे, आप उस बंदे के ऊपर केस करोगे। फिर गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी, जो भी जवाब देगी, वो अपने अकॉर्डिंगली उसके एक्शंस लिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारी मेरिट्स। इसकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मेरिट्स क्या होती हैं। हाई डिग्री ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल एंश्योर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जो डिग्री ऑफ जो मतलब पार्लियामेंट है वो सब चीज़ों को कंट्रोल करती है और पब्लिक के लिए जवाब मांगती है कि पब्लिक को ये दिक्कतें क्यों हुई, क्या आपने किया, क्यों किया, वो सब चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट पूछती है। सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है ये, एंड आइडियल फॉर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज एंड कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी, एग्जांपल डिफेंस। ये आइडियल रहता है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के लिए और इसको कंसर्न किया जाता है नेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए, जैसे डिफेंस, आर्मी और जो भी हमारी एयरफोर्स है, आर्मी है, एंड जो भी हमारी सर्विसेज मिलती हैं वो सब के लिए इसको कंसिडर किया जाता है। डिपार्टमेंट्स इनके अलग अलग बनाए जाते हैं, पुलिस सर्विसेज जो होती हैं। देन इसके बाद आता है हमारा लिमिटेशंस। लेग्स फ्लेक्सिबल ड्यू टू एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, रेड टेपिज्म्स। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू कैन नॉट चेंज दैट। एंड पॉलिटिकली इंटरफेरेंस इन डे बाय डे ऑपरेशंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता है डे बाय डे ऑपरेशंस के अंदर। एंड ब्यूरोक्रेट डिले इन डिसीजन मेकिंग, इंडियन रेलवे एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट ऑल इंडिया रेडियो। डिले होता रहता है डिसीजंस में, जैसे हम बहुत बार सुनते आ रहे होंगे या फिर बहुत बार हम खुद भी ये चीज़ कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट का काम है स्लोली होगा, तो चीज़ों के अंदर डिले बहुत ज़्यादा आता है गवर्नमेंट के काम के अंदर। आपको अगर एक बार में डिसीजन चाहिए तो एक बार में डिसीजंस उसके नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के काम में तभी कहते हैं ना गवर्नमेंट के काम में टाइम लगता है, तो डिले होता है गवर्नमेंट के काम में। इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो आता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन। ठीक है, पब्लिक कॉरपोरेशन हम जिसको बोल सकते हैं। दीज आर द कॉरपोरेट बॉडीज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट रेगुलेटरीज। द एक्ट डिफाइंस द पावर, फंक्शंस, रूल्स एंड रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस जो बॉडीज़ होती हैं वो स्पेशली जो एक्ट बनाए गए हैं पार्लियामेंट और स्टेट के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली उनको क्रिएट किया जाता है। ये डिफाइन करते हैं पावर्स, फंक्शंस, रूल्स एंड रिलेशनशिप्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की क्या क्या हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आता है हमारी फीचर्स। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनके ऊपर केस किया जा सकता है और ये केस कर भी सकती है। इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेटेड, इट कैन बी शू, ये केस कर भी सकती है, और बी शूड केस इसके ऊपर भी किया जा सकता है। एंड एंटर कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नेम, और कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनता है उसके अंदर इसका नाम भी मेंशन किया जा सकता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना था, तो वो एक अलग से उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट कैन बी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक और गवर्नमेंट एंड रिटेन इट्स अर्निंग फ्रॉम बिजनेस एक्सपेंशंस। ये पैसा उठा सकते हैं पब्लिक से भी, गवर्नमेंट से भी, अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी इसके पास होती है। इसके बाद आती है स्टाफिंग। एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एंड
सिविल सर्वेंट्स हैंडेड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ऑफिसर्स। एम्प्लॉयज जो है वो गवर्न के जाते सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट जो हमारे होते हैं वो हैंडेड होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स के थ्रू। इसके बाद आती है इसकी मेरिट्स। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी विदाउट कंसिस्ट ऑफ मिनरलिटी इंटरफेरेंस। फ्लेक्सिबल होता है, ऑटोनॉमी उसकी कंसिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन ही चलती रहती है, इंटरफेरेंस इसके अंदर होता रहता है। क्विक डिसीजन मेकिंग कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्विकली डिसीजन लिया जाता है जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब उसके बिहाफ में। वो डिसीजंस के अंदर स्लो करता है बट इसके अंदर क्विकली डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सिक्योर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी थ्रू पार्लियामेंट रिव्यू ऑफ एनुअल रिपोर्ट। इसके अंदर सिक्योर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेह सिक्योर रहता है पार्लियामेंट रिव्यूज़ और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या रहेंगी। ऑटोनॉमी एग्जिस्ट मोस्टली ऑन पेपर, पॉलिटिकल एंड मिनिट्रियल इंटरफेरेंस रिमेन्स हाई इन मेजर डिसीजंस। देखो ऑटोनॉमी एग्जिस्ट करती है मोस्टली उनके अंदर, बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता ही है डिसीजंस मेकिंग के अंदर कि भाई ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर एक काम के अंदर होगा। कैन सफर फ्रॉम रेजिडिटी एज अमेगडिंग इट्स पावर एंड रिगार्डिंग अ चेंज इन अ पार्लियामेंट एक्ट। सफ़र किया जा सकता है जो भी पावर्स रिक्वायर्स उसके अंदर चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप उसके अंदर वो चेंजेस उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप सफ़र करोगे। इसके बाद इसके एग्जांपल क्या है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम FCI बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेटरी बॉडी जो हमारी होती है, स्टेटरी पब्लिक कॉरपोरेशन जो होती हैं वो हमारी ये सब होती हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे। इसके बाद थर्ड जो है हमारा C, वो आता है गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने देख लिया। अब हमारा थर्ड आता है स्टेटरी कॉरपोरेशन देख लिया। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज किस तरीके से काम करती हैं, क्या होता है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर क्या होगा। A government company is an company in which not less than 51% of paid up capital is held by the central government, state government or jointly by the both. It is registered under the Companies Act 2013। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो कंपनी होती है जिसके अंदर जिसकी ओनरशिप जो होती है वो 51% गवर्नमेंट के पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी या फिर जॉइंटली होगी, और जो कि रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल, मतलब कि उसकी ओनरशिप जो है, या फिर हम ये लगा सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई काम किया है, उसके अंदर क्या बोलते हैं 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो 100 करोड़ के अंदर से 60 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट के होनी चाहिए, चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के, चाहे दोनों के मिला के हों, तब वो गवर्नमेंट कंपनी कराएगी और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, तभी हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर करेंगे। जैसे हम बहुत से कॉलेजेस और बहुत से स्कूल्स ऐसे देखते हैं कि जो ये कहा जाता है कि सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि 50% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है उसकी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसके फीचर्स आती हैं। रजिस्ट्रेशन होता है इसका इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कंपनी बनाते हो तो उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फंक्शन एज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो ये फंक्शंस भी उसके अकॉर्डिंगली करती है कि इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट की, इसके अंदर मतलब अकेली गवर्नमेंट उसकी ओन नहीं है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। मैनेज किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू और अपॉइंट किए जाते हैं जो भी गवर्नमेंट है और उसके अदर शेयर होल्डर हैं उसके थ्रू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फंडिंग ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंड कैपिटल मार्केट। इसके अंदर फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, शेयर होल्डर से आती है, प्राइवेट जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे आते हैं, कैपिटल मार्केट से आती है। अब अभी सोचोगे प्राइवेट शेयर होल्डर से कैसे आएगी। प्राइवेट शेयर होल्डर से इसलिए आएगी क्योंकि 51% से ऊपर आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा जो हमारा बच गया है वो भी तो कोई लेगा ना, तो वो
वो उसके अंदर भी तो कोई इन्वेस्ट करेगा, उस वहाँ पे भी हमें पैसा चाहिए, तो वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स देंगे। ठीक है। मेरिट्स क्या होती हैं इसकी? इजी टू फॉर्म एज ए नॉन स्पेशल एक्ट एंड रिक्वायर ओनली स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन इज नीडेड। इजीली इसको फॉर्म किया जा सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन इसके अंदर नीडेड नहीं होती है। मैक्सिमम ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ऑपरेशंस के अंदर जो भी फाइनेंशियल चीज़ें करनी है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आसानी से आराम से वो चीज़ें डन की जा सकती हैं। इसके बाद है कैन रिक्वायर रिक्रूट प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड ऑफर कम्पिटिटिव सैलरीज। आप रिक्रूट कर सकते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट को भी और उनको एक कम्पिटिटिव सैलरी ऑफर कर सकते हो। ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट का बंदा ही वहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे मैं जिस कॉलेज के अंदर पढ़ती थी वो ऐसे ही था, सेमी गवर्नमेंट था, आधा गवर्नमेंट का आधा पब्लिक का। तो उसके अंदर कुछ टीचर ऐसे थे जो परमानेंट थे, जो गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे, और कुछ टीचर ऐसे थे जो कि नॉर्मली जो प्राइवेट थे, जिनको गवर्नमेंट ने नहीं लगाया था, कॉलेज ने हायर किया था। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं इसके लिमिटेशंस। इवेट्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू पार्लियामेंट इन द सेम वे एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये इसके अंदर बहुत सी दिक्कतें आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आंसरेबल नहीं होता है। कंपनी के अंदर क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अब 51% है, उसके बाद तो प्राइवेट है ना। अब वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर आंसरेबल नहीं है जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, तो इसके अंदर दिक्कतें आ सकती हैं और चीज़ें जो है वो बिगड़ सकती हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बीइंग द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर कंट्रोल द एंटायर मैनेजमेंट रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेट शेयर होल्डर। जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स शेयर्स जो है वो रखती है, तो जो कंट्रोल है एंटायर मैनेजमेंट का वो रिड्यूस हो जाता है प्राइवेट शेयर होल्डर्स का। जैसे एग्जांपल स्टील अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड गैस अथॉरिटीज़ जो हमारी होती हैं, इंडियन लिमिटेड, GAIL। तो ये सब जो अथॉरिटीज़ हैं ये ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट की भी हैं और पब्लिक का भी इनके अंदर शेयर है, पब्लिक भी इनको इनसे काम करती है, इनके थ्रू काम करती है। ठीक है। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, इसके बाद के हमारे कम से कम 4 या 5 टॉपिक और भी रह गए हैं, तो इनको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है जो हमने की है इसकी समरी हम आज करेंगे। ठीक है। जो इसका समरी है, जो हमने मेनली समझा है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, तो ये हमारी समरी टेबल है जिसके अंदर मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताती हूँ क्या क्या होती हैं। जो हमने अभी पढ़ा है वही चीज़ें हम इसके अंदर समझेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, मैंने जैसे आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी पार्ट 2, उसके अंदर हम अपने जो आगे के टॉपिक्स रह गए हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ कंपैरिजन के अंदर। सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कौन एक्स्टेब्लिश करता है? ये एक्स्टेब्लिश की जाती है बाय द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट के हैं उनके थ्रू बनाया जाता है, और गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं वो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है उसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो, ना वो केस कर सकती है। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और गवर्नमेंट कंपनीज की भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फाइनेंसिंग जो होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, वो गवर्नमेंट और ट्रेजरी और बजट्स करते हैं। एंड जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसकी ओवन अर्निंग होती है और गवर्नमेंट लोन लेती है, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं उसके शेयर कैपिटल जो है वो मिनिमम 51% गवर्नमेंट के पास होती है। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर उनके पास होती है। उसके बाद जो स्टाफिंग जो स्टेटस है उसका, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सिविल सर्वेंट होते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाए गए हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज़ गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही बनाए जाते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली जो मैनेजरियल कंट्रोल है वो डायरेक्टली होता है, और उसके बाद जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो गवर्न की जाती है स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली, और जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है वो गवर्न की जाती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू या फिर आर्टिकल ऑफ या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ये कंपनीज जो है वो बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं। ठीक है। ये हमारी कंपेटिटिव समरी टेबल थी, इसके थ्रू मैंने आपको जो भी चीज़ें हमने आज समझी है वही मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। मेरा गला तेज बोल बोल के बैठ गया है भाई तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने ये, ताकि आप लोगों का एक भी दिन मिस ना हो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको पूरा चैप्टर कवर कर पाऊँगी, तो पूरा चैप्टर हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ये 3 चीज़ें हमने आज समझी हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।